दोस्तों एक पर्वत में शिव जी का बहुत प्यारा मंदिर था। वहाँ पर लोग पूजा करने आते थे। वहाँ पर दो भक्त भी आते थे, एक ब्राह्मण और दूसरा भील समाज का था, जो कि नित्य दोनों पूजा करने आते थे। हाय गाइस, मैं हूं शिव और ये अद्भुत प्रसंग हम सबके लिए। दोस्तों ब्राह्मण प्रतिदिन शिव जी का दूध से अभिषेक करता था, उन पर फूल पत्तियाँ एवं धूप जलाता था और चंदन का लेप भी लगाता था। दोस्तों भील के पास ये सारी वस्तुएं नहीं थी, तो वो शिव जी का जल से अभिषेक किया करता था और जंगल से फूल पत्तियाँ लाकर भक्ति भाव से शिव जी को अर्पण किया करता था और शिव जी को रिझाने के लिए उनके सामने नृत्य करता था। एक दिन ब्राह्मण मंदिर लेट आया तो उसने देखा कि भगवान शिव भील से बातें कर रहे हैं। अब ये ब्राह्मण को देख के अच्छा ही लगा, तो उसने भगवान शिव से कहा कि प्रभु, क्या आप मुझसे असंतुष्ट हैं? ब्राह्मण ने भगवान शिव से कहा कि मैं तो ऊंचे कुल का हूँ और बहुमूल्य पदार्थों से आपकी पूजा करता हूँ, और ये भील नीच कुल का है, अपवित्र पदार्थों से आपकी उपासना करता है। भगवान शिव ने ब्राह्मण से कहा कि वो तो ठीक है, लेकिन जितना स्नेह भील का मुझ पर है उतना तुम्हारा नहीं है। और ऐसा करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। एक दिन भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान शिव ने पिंडी की एक आंख गिरा दी। पुजारी अपने नियत समय पर पूजा करने आया। ब्राह्मण ने देखा कि भगवान शिव की तो एक आंख नहीं है। उसने इस बात को इग्नोर किया और पूजा पाठ किया और अपने घर लौट गया। जिस दिन भगवान शिव के पिंडी की आंख गिरी थी, उस दिन भील भी नहीं आ पाया, क्योंकि वो कुछ काम से बाहर गया हुआ था। दूसरे दिन जब भील भगवान शिव जी के मंदिर आया तो उसने देखा कि भगवान शिव की एक आंख नहीं है, तो वो तुरंत अपनी आंख निकालने का प्रयास करने लगा। तभी ब्राह्मण मंदिर आ गया। उसने देखा कि भील अपनी आंख निकालने का प्रयास कर रहा है, तो ब्राह्मण तुरंत भगवान जी के चरणों में लेट गए और कहा कि प्रभु, आपका यही सच्चा भक्त है, आप इसे रोको, नहीं तो ये नेत्रहीन हो जाएगा। भगवान शिव जी ब्राह्मण की पुकार सुनकर तुरंत प्रकट हो गए और उस ब्राह्मण से कहा कि तुमने देखा कि भील मेरा सच्चा भक्त है और तुमने ऐसा करने की सोचा भी नहीं। दोस्तों भगवान शिव की कृपा से भील नेत्रहीन होने से बच गया और ब्राह्मण के अहंकार के नेत्र भी खुल गए। दोस्तों ईश्वर भावनाओं के भूखे हैं। अगर भावना शुद्ध है तो परमात्मा आपके पीछे पीछे आ ही जाते हैं। अगर ये प्रसंग आपको अच्छा लगा हो तो इसी वक्त इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखना, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह यूजफुल कंटेंट प्रतिदिन बनाते रहते हैं। जय श्री राम।